आशीष आपके ऊपर आने पाए। आमेन। पवित्र आत्मा जी मैं विनती करता हूँ जो लोग तेरे वचन को सुन रहे हैं ध्यान से, उनकी बरकत खोल देना आज यीशु मसीह के नाम में। आमेन। हर आशीष लेकर जाएं यहाँ से पवित्र आत्मा जी, कोई भी खाली हाथ वापिस ना जाए। जितने तेरे वचन को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, अगली आशीष इसी साल में वो काटने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमेन। आइए इस समय 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना लेकर जाने वाले बने। आमेन। जितने आमीन बोल रहे हैं वो 100 गुना लेकर जा रहे हैं। आमेन। आइए हम अपनी बाइबल को खोलें फटाफट, जल्दी जल्दी से। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। अय्यूब की किताब 36 का 11 हम सब सुनेंगे और परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। सब लोग बैठ जाओ, बाहर आकर जितने टिंडी मिंडी सारे बाहर आ जाओ, अंदर कोई नहीं घुसेगा। वचन के टाइम बाहर आ जाओ। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करे। जो वचन का आदर करता है वो कल्याण पाता है, वो शांति के दिन देखता है। आमीन। आज बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी में जी रहे हैं। कितने लोग आर्थिक तंगी में जी रहे हैं? ऐसा लगता है आपको? कर्जे में जी रहे हैं, प्रॉब्लम में जी रहे हैं। बाकी बैठ जाओ, वॉलंटियर नीचे, डिस्टर्ब नहीं करना। दान बाद में लेंगे, नहीं देंगे कोई बात नहीं। आज ये दान के ऊपर ही प्रचार है, इनको समझ में आएगा मुझे देना चाहिए कि नहीं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग आर्थिक तंगी में जी रहे हैं। प्रार्थना करने वाले लोग भी एक दूसरे से उधार ले रहे हैं। सारे जोर से बोलो, प्रार्थना करने वाले लोग भी एक दूसरे से उधार ले रहे हैं। अरे सच है कि नहीं? कह रहा प्रार्थना करने वाले लोग भी उधार मांग रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे से लेकर काम चला रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते परमेश्वर का नाम प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। कई लोग नहीं जानते। आप बोला करो, अपने मुंह से निकाला करो। जब आपके पास घटी हो, जब आपके पास कर्जा हो, जब आपके पास समस्या हो, दिन में कोई काम ना चल रहा हो, पैसे की जरूरत हो, उस समय बोलना परमेश्वर तेरा नाम प्रबंध करने वाला है। आमीन। जुगाड़ करने वाला नहीं है उसका नाम। यूपी में क्या करते हैं? साइकिल पंचर हो जाती है, मालक भाई साहब टायर में पंचर नहीं लगवाएगा, ट्यूब नहीं बदलवाएगा, उसमें भाई साहब 16 पंचर लगे होंगे, 16, उसमें 16 बार ही टांके लगवाएगा भाई साहब। एक बार मेरी साइकिल पंचर होगी, मैं यूपी में घूम रहा था अपनी मौसी के गांव में, और मैंने देखा एक यूपी के आदमी को कि वो क्या कर रहा था। उसकी साथ वाला कह रहा कि यार ये तो ट्यूब भी बिल्कुल खराब हो गई है। वो कह रहा लगा देना। कहता लगाऊं कहां, सारे में तो पंचर है। कहता पंचर के ऊपर पंचर ठोक दे, जुगाड़ कर दे इसमें। और कह रहा जुगाड़ कर दे, और उसने भाई साहब जुगाड़ करा लिया और दोबारा वहां से गया। कहता देख ले जुगाड़ काम आ रहा कि नहीं। लेकिन आपको बता रहा हूं, हमारा परमेश्वर जुगाड़ नहीं, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आमीन। उत्तम से उत्तम बेस्ट देने वाला परमेश्वर है। आमीन। उत्तम से उत्तम बेस्ट से बेस्ट आशीष देता है वो। आमीन। लेकिन किन लोगों को देता है? जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, विश्वास करते हैं हम यीशु परमेश्वर है, लेकिन उसके वचन पर विश्वास करता है। उसके वचन पर विश्वास करने के बाद उसकी आज्ञा को मानता है, उसका प्रबंध करता है परमेश्वर सही ढंग से। उसका नहीं करता जल्दी से, उसको जुगाड़ ही करना पड़ता प्रार्थना के बाद भी। किसको करे? जो परमेश्वर का नाम लेता है लेकिन अमल नहीं करता, कर्म करता है लेकिन आज्ञा नहीं मानता। समझ रहे हैं? पर जैसा बाइबल में लिखा वैसा नहीं मानता, इसलिए परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उनका मैं जुगाड़ करता हूं, प्रबंध नहीं करता हूं। सुन रहे हो? उनके लिए वो खुद जुगाड़ करते रहते हैं, खुद जुगाड़ पर जुगाड़, जुगाड़ पर जुगाड़। उससे लिया लोन ले लिया, उससे लिया काम चला लिया, इससे लिया काम चला लिया। अरे मसीहत ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं है मसीहत। याद रखना। कह रहा है कि जितने आज के वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आज वो जुगाड़ नहीं। कह रहा है कि आज मेरी प्रार्थना से, कह रहा है कि आज आपके हाथ ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं होंगे, मांगने वाले नहीं होंगे, ऐसे बनाकर भेजूंगा, देने वाले होंगे, देने वाले। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज ऐसे नहीं होंगे, लड़की तेरा कैमरा ठीक नहीं है, और इसी समय कह रहा ऐसे नहीं होंगे। ओए, क्या लिखा भजन से? अय्यूब की किताब में पढ़ेंगे, फिर से देखेंगे 36 के 11 में परमेश्वर ने कहा किन लोगों के हाथ ऐसे बनाऊंगा मैं। कह रहा है हाँ, पढ़े कोई जन। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। यदि वो सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से
एक वर्ष, कह रहा एक महीना नहीं, पूरा साल सुख से काटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी से पूछो पूरा साल अच्छे से काटना है कि 2 महीने काटने हैं। ऐसा है पापा जी, मेरा बर्थडे आने तक सितंबर तक मैं ठीक रहा, आगे फिर देखी जाएगी। कह रहे यदि वे सुनकर आज का कलाम परमेश्वर कह रहा है सुनकर अगर वो आज परमेश्वर के वचन की माने जो मैं सिखा रहा हूं, तो कह रहा है कि तुम्हारे सारे दिन कल्याण के निकलेंगे, शांति के निकलेंगे, सुख से रहोगे। आमीन। कितने महीने सुख से रहना है? आपने लोगों को कहते सुना होगा, पापा पता नहीं पिछले साल फरवरी था, 2023 था, इन्ना माड़ा निकलिया, फरवरी तक ठीक सीगा, आगे पता नहीं की हो गया, ब्रेक जी लगी गड्डी नू। होता है कि नहीं ऐसे? कह रहे पापा के पता नहीं क्या हुआ, मार्च तक ठीक सीगे, उसके बाद पता नहीं ब्रेक जी लगी बिजनेस च, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, ब्रेक लगी हमारे बिजनेस में। मैं कह रहा हूं अगर ब्रेक लग गई है, आज फिर आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन बोलने वाले स्पीड पकड़ लो आज। आमीन। अपने पड़ोसी नु दस दो आज कौन हो तुसी गुस्से वाले, कौन हो तुम? अपने पड़ोसी को बोलो क्या नाम है तेरा? आज विश्वास करना है। आज का हमारा टॉपिक है कि वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आज मैं आपके लिए दुआ करूंगा और आपके हाथ ऐसे नहीं, हेलो ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएंगे, देने वाले हो जाएंगे, मांगने वाले नहीं देने वाले होंगे, मांगने वाले नहीं देने वाले होंगे। बोलो आमीन। आमीन। कितनों को कराने हैं ऐसे? ऐसे कितनों को कराने? हाथ उठाओ, देखो पूरे चर्च ने हाथ उठाया, ऐसे ही रखने मैंने कहा ऐसे कितनों को कराने हैं? वचन को सुन नहीं रहे, कमल क्या खाक करोगे? ऐसे किसने करने हैं? ऐसे। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे पैसे देते हैं और सिर पे हाथ भी रखते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। ऐसे लेते हैं, मांगते हैं, भिखारी की तरह बने रहते हैं। नहीं ना, ऐसे नहीं, ऐसे होंगे सारे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जितना ऊंचा हाथ होएगा उतनी ऊंची कोठी होएगी तुम्हारी। आमीन। करने हैं कि नहीं? ऐसे वाले हाथ बनेंगे आज। ये परमेश्वर की आज्ञा है। बाइबल के अंदर परमेश्वर की आज्ञा है किन लोगों को ऐसे बनाएगा और किन लोगों को ऐसे बनाएगा। ऊपर से नहीं बनता कोई, यहीं पर आकर बनते हैं। कोई कहता है ले मेरे दादे परदादों से करे जी साढ़े तो मैं तो सीधा ही चर्च विच आ गया सी पहले दिन जदों मैं पैदा होया, 9 महीने के बाद 10वें महीने में इत्थे आ गया सी। मैं तो चर्च विच ही पैदा होया। कई मतलब की मां लेकर आ जाती है ना गवाही देने, देखो साडा मुंडा पैदा हो गया। वो कहता है मैं तो, लेकिन तब भी मेरा काम नहीं खुला। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सुनो, अगर आप प्रार्थना करने के बाद भी जीरो हैं, कोई काम नहीं खुल रहा, फिर भी मांगना पड़ रहा है, बाइबल पढ़ने वाले लोगों को भी मांगना पड़ रहा है, तो परमेश्वर के वचन में कमजोर हैं वो लोग। इसलिए या तो वो वचन पढ़ने में मजबूत हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में वो परमेश्वर के कामों में मतलब कि वो इंटरेस्ट नहीं लेते, वो परमेश्वर की बात को फॉलो नहीं कर रहे। जो फॉलो नहीं करता, सुनना ध्यान से, बाइबल में लिखा मलाकी की पुस्तक में देखो क्या लिखा। हम पढ़े 3रा अध्याय और उसका 8 और 9 हम पढ़ेंगे कोई जन, और नहीं 10 पढ़ेंगे सीधा। हाँ, सारे दशवांश भंडार में ले आओ, सारे दशवांश टाइट, हाँ हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। हाँ। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो हाँ। कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का प्रॉमिस है, कह रहा है कि सारे दशवांश जितनी कमाई तुम करते हो, कह रहा परमेश्वर के राज्य में ले आओ। और कह रहा कि जो दशवांश देने वाला होगा उसका हाथ ऐसा नहीं रहेगा, कह रहा ऐसा हो जाएगा, ऐसा। आमीन। कह रहा आकाश के झरोखे खोल कर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, दिल खोल कर बारिश करता हूं कि नहीं। आमीन। कह रहा चेक कर देखो, यहोवा को परख कर देखो, लिखा अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। इसी में लिखा इसके 11 में भी, कह रहा कि परख कर देखो यहोवा भला है कि नहीं। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। चर्च जाते हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है इस बात का, दशवांश नहीं देते अपनी लाइफ में। सुनना, जो दशवांश नहीं देता, भेंट नहीं देता, वो व्यक्ति ऐसा नहीं है कि स्वर्ग नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा, 100% जाएगा। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आप स्वर्ग जरूर जाएंगे। लेकिन याद रखना, आप आत्मिक उन्नति कर सकते हैं, आप गीत
गीत गाते हैं, वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आप आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। हालेलुया। देखा, दशमांश मांगा तो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनो ध्यान से, आप बाइबल पढ़ते हैं, हाजिरी लगाते हैं परमेश्वर के पास रोज, आप प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मिक उन्नति हो सकती है, लेकिन कभी भी आपकी जिंदगी में कह रहा कि फाइनेंस में तरक्की नहीं हो सकती अगर आप दशमांश भेंट नहीं देते। बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि दशमांश भेंट ना देने के कारण कह रहा है लोगों के ऊपर भारी शराब पड़ा है। इसी का 8 और 9 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, 8 और 9 पढ़ो इसी का। क्या लिखा, पढ़। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो, हाँ। तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हाँ, हाँ। दशवांश और उठाने की भेंटों में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है, कह रहा दशमांश और उठाने की भेंटों में तुमने मुझे लूटा है। इसका मतलब कि जो लोग बच्चे दशमांश नहीं देते, याद रखना, भेंट नहीं देते, वो अपनी जिंदगी के सुख के दिन कभी नहीं देखते। वो अपनी लाइफ में सफर करते हैं, संघर्ष करते हैं, वो कभी बड़ा आदमी नहीं बनता। वो संघर्ष करते हैं अपनी लाइफ में। लोग बोलते हैं पापा ये तो पुराने नियम से लिखिया, मैं ठहर जा पुत्र, मैं थोड़ी देर से दसांगा नए नियम से लिखिया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, करें कि जो आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लोग उल्टा प्रचार करते हैं, इधर उधर यूट्यूब पे गलत बोलते हैं दशमांश और भेंट के बारे में। वो सुन ले ध्यान से कि परमेश्वर आपको बता रहा है, टाइथ जो है वो आपके ऊपर से शराब तोड़ती है। हालेलुया। जो पुरखों से शराब चला रहा है, कमर का दर्द, पत्थरियां, रसोलियां, दादे को भी थी, फलाने को भी थी, जमीन पे कब्जा था, आपके घर में कोर्ट केस था, आगे कोर्ट केस नहीं होगा, शराब टूट गया है। हालेलुया। लोग कहते हैं यीशु मसीह क्रूस पर आया, उसने सारे शराब तोड़ दिए, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं जो कोई जय पाए वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। बोलता है जय मैंने पाली, लेकिन अब तुम्हें कोशिश करना है। क्या तुम परमेश्वर की आज्ञा मानने में जय पाओगे? क्या तुम परमेश्वर की बात मानने में जय पाओगे? कह रहा है कि अगर जय पाओगे तो लिखा सब पृथ्वी पर जो वस्तुएं सबके वारिस तुम हो जाओगे यीशु मसीह के नाम, सबके सब। और यहाँ पर कह रहा है कि टाइथ आपके ऊपर से शराब को तोड़ती है, लेकिन जो आप बीज डालते हैं, भेंट उससे बढ़कर डालते हैं, भेंट देते हैं, वो आपकी हदों को पार करती है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी सोच को बढ़ा देगी आज। आमीन। आपके फाइनेंस को बढ़ा देगी। आमीन। आपके शोरूम को चौड़ा कर देगी। आमीन। आप इतने से बंगले में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, कल बंगले में चले जाएंगे। आमीन। इसका मतलब दशमांश भी जरूरी है और भेंट भी जरूरी है। हालेलुया। हम पढ़ते उत्पत्ति की किताब 14 के 20 में, देखो क्या लिखा। वहां पर अब्राहम को इस बात का पता था, जब अब्राहम करें कि अलग हुआ लूत से, तो उस समय में उसको मालूम थी ये बात, और उसने क्या किया 14 के 20 में, अब्राहम ने मेलिकिसिदक को करे अपना दशमांश जब दिया, उसने उसको आशीर्वाद दिया और लिखा धन्य है परम प्रधान ईश्वर, और राजा मेलिकिसिदक आशीष दे रहा है। क्या दे रहा है? जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हालेलुया। इसका मतलब सब वस्तुओं का। अब्राहम से बड़े तो नहीं हो गए आप अब्राहम के वंशज हैं। मैंने कहा आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कोई मेरे को आकर माइकल लाल यहां पर दिखा दे कि वो बिना भेंट और दशमांश के बहुत बड़ी तरक्की कर रहा है, उसका नाम मुझे सफर में दिखा दो। वो सफर कर रहा अपनी जिंदगी में, वो सिर्फ हो सकता है वो एक अमीर आदमी बन गया हो, लेकिन वो वहीं का वहीं रहेगा, आगे वहीं, आगे वहीं, आगे वहीं। उसकी तरक्की होगी हो, लेकिन इतना फेमस नहीं होगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति कभी तरक्की नहीं करता जो भेंट दशमांश नहीं देता। यहां पर अब्राहम को जब पता लगा, पता नहीं क्या कर रहा है, अब्राहम को जब पता लगा 1000 कंपनियों का मालिक बन गया, 1000 कंपनियों का। जब उसने दिया सब वस्तुओं का, इसका मतलब भेड़ आपके पास है, दुधारू पशु आपके पास है, उसका भी दशमांश देते हो। आप बिजनेस करते हो, उसका दशमांश देते हो, आप कह के हर चीज का दशमांश देते हो, तो उसके 1000 कंपनियों का मालिक अयूब बन गया उस दिन के बाद। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है। कितने लोग कोलगेट वाले कंपनी वाले आदमी को जानते हैं? जो आप कोलगेट करते हैं, आपके घर में कोलगेट है कि नहीं? उसका नाम डॉक्टर विलियम है। और उसने अपनी लाइफ के अंदर जब वो परमेश्वर के भवन में गया, पहले वो मछलियां पकड़ता था जोड़ के अंदर और दंत मंजन बेचता था, पाउडर। और उसके बाद जब उसने फैसला लिया अपनी लाइफ में दशमांश देने का, तो उसकी
ऊपर से शराब टूटने लगा। वो जो कमाई करता था नुकसान हो जाता था, वो जब कमाई करता नुकसान हो जाता, कमाई करता नुकसान हो जाता। हो सकता है आप 50,000 कमाते हो, लाख कमाते हो, लेकिन बचाते कितना हो? रिजल्ट क्या आपके जीवन में? रिजल्ट देखना है परमेश्वर ने। 1 महीने में अपना रिजल्ट देखो अपने बैंक में क्या है। आप रिजल्ट देखो, बातें ना बनाओ, आप रिजल्ट देखो क्या है। ये डॉक्टर विलियम कमाता और उसके बाद लाखों कमाता, करोड़ों कमाता, रिजल्ट जीरो, उसका खर्चा वहीं का वहीं, इतना प्रॉब्लम, बचता कुछ नहीं है। आज 5 आता है 10 चला जाता है, 10 आता है 5 चला जाता है। और उसी समय इसने उस दिन से दशमांश देना सीखा। नुकसान कराने वाली आत्माएं उस दिन से उसके बिजनेस से भाग गई यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उसने भेंट देना सीखा और उसके बाद हदों से पार हो गया। उसकी एक फैक्ट्री नहीं है, पूरी दुनिया में फैक्ट्री है। और अब कह रहा कि उसने 20 मान 50 देने लगा, बढ़कर देने लगा। जिस दिन से बढ़कर देने लगा, पूरी दुनिया के अंदर उसके पास इतनी बड़ी आशीष है, किसी को भी वो हेलीकॉप्टर दान कर देता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने रखा हुआ है प्रार्थना में उसको। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है कि लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ये वचन में नहीं लिखा। हम पढ़ेंगे मत्ती की 23 की किताब, मत्ती चैप्टर 23। जल्दी देखें, आज जो वचन को पढ़ रहा है और जो कानों में से निकाल रहा है, इधर से सुन रहा है और इधर से निकाल रहा है, उसके घर से बैंक में से पैसे ऐसे निकलेंगे पता भी नहीं लगेगा। ऐसे निकलेंगे, ऐसे जेब से पैसे ऐसे निकलेंगे, ऐसे सुन रहे। जो वचन को ध्यान से सुन रहा है, दोनों कानों में अपने दिमाग में फिट कर रहा है, अपने मन में फैसला ले रहा है, मैं कह रहा हूं आज ऐसे आएंगे ऊपर से ऐसे। आमीन। मैंने मैंने ये प्रचार क्यों किया है? क्योंकि क्रिसमस आ गया है। परमेश्वर आपके घर में आशीषों का भंडार दे यीशु के नाम में। आमीन। लिखा, अय्यूब कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है वो सुख से रहते हैं पूरे साल। बोलो हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हे कपटी शास्त्रियों कह रहा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय, फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दसवांश तो देते हो, तुम सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया। क्या लिखा 24 में? कह रहा है इसे भी करते रहते और उसे भी ना छोड़ते। विश्वास को छोड़ दिया है। इसी में लिखा चाहिए में कि इन्हें भी करते रहते, उस दशमांश भी देते रहते और व्यवस्था का भी कह रहा दशमांश देते रहते। हालेलुया। विश्वास की गंभीर बातों को भी ना छोड़ते। इसका मतलब परमेश्वर ने मना नहीं किया। कुछ लोग बोलते हैं कि पुराने नियम में दशमांश नहीं है, ये है। ये वचन चपेट मार रहा हूं उन लोगों को आज। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं वो भी करते रहते हैं और ये भी करते रहते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो वो भी कर और ये भी कर, तेरा भला हो जाएगा आज रात। देखो मैं कह रहा हूं कि आप लाइफ में अगर दशमांश नहीं देते तो भी आप स्वर्ग जाएंगे। दशमांश प्रॉफिट बजिंदर को बिल्कुल नहीं देना आपने। बोलो हालेलुया। आपने परमेश्वर को देना। परमेश्वर को दे रहे हो तो परमेश्वर को इधर से ही देना पड़ता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप सुन रहे हो? कह रहे कि आपको विश्वास करना है, लेकिन अपनी जिंदगी में आप स्वर्ग जा सकते हैं ना पैसा देने वाले, लेकिन अपनी जिंदगी में पूरे साल दुख उठाते हैं, संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते हैं। कह रहा है जो मान लेते हैं पूरे साल, अय्यूब बोलता है वो सेवा में सुखी रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आजकल कलीसिया मान लेती है लेकिन पास्टर ही नहीं मानता। एक बार एक पास्टर हरियाणा का मेरे से ट्रेनिंग लेकर गया और मैंने प्रेयर किया उसकी, और मुझे पता लग जाता है, जब मेरे को 100 रुपए देता था तो मुझे पता लग गया इसके चर्च में 1000 रुपए इसको इनकम है। फिर वो मुझे 1000 रुपए देने लगा, 10,000 हो गए। फिर मुझे वो 20,000 देने लगा, 2,000 देने लगा। मैं समझ गया 20,000 आ गए। 3,000 देने लगा, मैं कहा 3,000 आ गए। उसके बाद उसने देना ही बंद कर दिया। उसने कहा पादरी को पता लग जाएगा मैं कितने कमा रहा हूं। और मैंने उससे कभी नहीं पूछा, लेकिन वो बेचारा एक दिन कह रहा कि प्रॉफिट जी एक बात अड़ गई है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है एक हरियाणा में एक भूतड़ी है औरत के अंदर और वो निकल नहीं रही। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा कितने महीने बाद फोन लगाया तूने? कहता 6 महीने बाद। मैंने कहा ठीक है, तू ऐसे कर निकाल जाके और मेरे को वीडियो कॉलिंग पे लेना, मैं अनॉइंटिंग दूंगा तेरे को पीछे से, क्योंकि मैं तो कोई मजे लेना चाहता था। और उसने
उसने वहां पर शुरू किया, उसने कहा निकल जा इसके अंदर से। बताया लिखा बाइबल में, नाश करने वाले को घुड़केगा यीशु मसीह। मलाकी की पुस्तक में लिखा निकल जा, तू उसके पैसे का नुकसान नहीं कर सकती। लेकिन उसने कहा मैं तेरा तो नुकसान कर सकती हूँ पादरी आज। उसने कहा क्यों? उसने कहा ये दशमांश देते हैं, निकल जा। उसने कहा तेरा कहाँ है? मैं वीडियो कॉलिंग पे था, कह रहा पादरी साहब क्षमा कर दो। मैंने कहा जा क्षमा हो गया। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि वो समय कह रही थी पादरी अब मैं इसको छोड़ूंगी, तेरे अंदर आ जाऊंगी। और पादरी डर गया। आप समझ में आ रहा आपको? कह रहा दशमांश आपका जरूरी है। जब आप दशमांश देते हैं, दशमांश देने वाले अपनी लाइफ में संघर्ष नहीं करते, तरक्की पर तरक्की करते चले जाते हैं। आमीन। अगर हाँ आपको यकीन नहीं है तो आप ले व्यवस्था 27 के 30 31 में देखो स्क्रीन पर क्या लिखा। लिखा दशमांश यहोवा का है, पवित्र है, इसे छूना मत, आग से मत खेलना। इसलिए लोग आग से खेलते हैं और जगह जगह निराश रहते हैं, प्रॉब्लम में रहते हैं, घटी में रहते हैं और सारा साल प्रार्थना करने के बाद दुख में रहते हैं। बाइबल पढ़ने के बाद भी दुख में, समस्या में, तंगी में गुजार रहे हैं। हो सकता है आज तंगी में गुजार रहा कोई, लेकिन मैं कह रहा हूं ग्रोथ नहीं होगी चर्च, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम वहीं के वहीं खड़ी रहेगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन लोगों से जो लोग देना जानते हैं, परमेश्वर उन्हें बढ़ा कर देने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर बढ़ाने वाला है? उसने कहा मैं तुम्हारे ऊपर से भारी शराब को तोड़ दूंगा। मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने जीवन की गवाही से कि मैं प्रार्थना कर रहा था, बीच में से कोई नहीं उठेगा आज के बाद, पहले बाहर जाया करो, नीचे बैठ जाओ और सुनना ध्यान से। कहता भारी शराब पड़ा है। जब मैं प्रभु में आया तो उस समय में दशमांश नहीं देता था शुरू में, और मैं मेहनत पर मेहनत करता, प्रार्थना पर प्रार्थना करता। 10 रुपए भी मेरी जेब में नहीं होते थे, मैं इधर उधर से चुगता और किसी तरीके से दान में डालता। और मैं कहता कि थोड़े बहुत जब आते थे तो उसी समय रुक जाता था। और इसी समय परमेश्वर से मैं रोज प्रार्थना करता, परमेश्वर तू मुझे कब देगा, कब देगा, कब देगा। लेकिन परमेश्वर आपके 10 रुपए में भी ईमानदारी देखना चाहता है, आपकी 100 रुपए में भी ईमानदारी देखना चाहता है, आपके 1000 जब आप कमाते हैं उसमें भी ईमानदारी देखना चाहता है। लेकिन 1000 भी आते थे लेकिन मैं उसमें ईमानदार नहीं था। और मैं बार बार कभी कहीं प्रॉब्लम, कभी कहीं प्रॉब्लम, कभी गाड़ी खराब हो जाती, कभी कुछ खराब हो जाता, कभी घर में तोड़ फोड़ हो जाती। और मेरा बाप मुझे कहता कि यार तू कैसी प्रार्थना कर रहा है? कह रहा तेरे जब जहां तू रहता वहां नुकसान ही नुकसान होते हैं, निकल जा हमारे घर से। मैंने जब शादी किया था तो 10,000 रुपए उधारे लेके किया था, लोन लेके किया था एक पादरी से। और भाई साहब वो काफी दिन उतरा नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत प्रॉब्लम में रहा, बहुत समस्या में रहा। आपको विश्वास करना है, कह रहा परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है, आज तरक्की करना चाहता है। तरक्की करने वाले हाथ उठाकर कहूं आज, बोलो कि मेरी फाइनेंस में ग्रोथ होगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मेरी लाइफ में बार बार मुसीबतों पर मुसीबतें, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम थी। और बार मैं जब सेवा करने लगा तब भी मैं सोचता था कि शायद, मैंने कहा दशमांश तो पादरी का ही होता है और छोड़ पड़े, आप दशमांश क्या देना। मैं देता नहीं था। और उसके बाद मेरी कलीसिया में थोड़े से लोग आते थे और मैं बार बार संघर्ष पर संघर्ष करी जा रहा था, जगह जगह जाई जा रहा था, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा था। कभी एक्सीडेंट हो जाता, कभी कार खराब हो जाती, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन एक दिन मैं थक गया जब मेरी बेटी का जन्मदिन था। मेरी जेब में पैसे नहीं थे, मैंने किसी से 100 रुपए लोन लिया और मैंने परमेश्वर को कहा परमेश्वर ये पता नहीं इंतजाम कब होगा, लेकिन ये इंतजाम 100 रुपए से नहीं होने वाला। लेकिन मैंने किसी तरीके से लोन लिया, दुकान पर गया, मैं उसी समय जाकर मैंने कुछ इंतजाम किए, थोड़ा मोटा फटाफट, और थोड़ा थोड़ा सामान ले लिया। एक बिस्कुट का पैकेट ले लिया, केक ले लिया, छोटा सा सिर्फ वो पेस्ट्री ले ली, पेस्ट्री छोटी छोटी, केक बना लिया उसका, और 1-2 प्लेट ले ली छोटी सी, और लेकर मैंने कहा बस 1-2 टॉफी ले ली, बस मैंने कहा 100 रुपए का सामान हो गया। और एक ऐसे बस
एक झालर सा हैप्पी बर्थडे का, छोटा छोटा सा सामान ले लिया जो इंपॉर्टेंट था। मैंने कहा चक्कू लकड़ी से काट देंगे, कुछ नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। उन्होंने कहा पटाखे, मैंने कहा हाथ से फोड़ देंगे। कह रहा गुब्बारे, मैंने कहा मुंह से फुला देंगे। मैं कुछ नहीं चाहिए। कहता ठीक है। कहता फिर बर्थडे कैसे मना रहे हो? मैंने कहा बस यार मनाने देना, इतने पैसों में इतने ही मनाते हैं। शर्म आ रही थी मुझे, लेकिन जैसे ही मैं जा रहा था रास्ते में आ गया 15 किलोमीटर, सामान दुकान पे भूल आया, उड़ के गया वापस सामान लेने के लिए। सामान कोई उठा कर ले गया। मैंने कहा यार, और अंदर से मन रो पड़ा और मैंने कहा परमेश्वर अब बहुत हो गया। कब से? जब से मैं प्रभु में आया, संघर्ष संघर्ष संघर्ष, पैसा तो आ ही नहीं रहा, क्या कर रहा है? मैंने बिजनेस भी करके देख लिया, जिस बिजनेस में $8 फ्लॉप हो गया। परमेश्वर क्या कारण है? मैं प्रार्थना में बैठ गया और रोने लगा पार्क में बैठकर, और परमेश्वर की आवाज आई। उसने कहा बेटे मलाकी की पुस्तक पढ़ और 3 का 10 पढ़, आज से मैं तेरे लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा यीशु के नाम में। आमीन। और उस दिन मैंने फैसला लिया, मैंने कहा अगर परमेश्वर तू है तो मुझे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाना है, मुझे कोई साइन दे, ये तेरी ओर से बात है, मैं दशमांश कभी नहीं रुकूंगा अपनी जिंदगी में। और उस दिन मैं थोड़ा आगे चला, 100 रुपए पड़े हुए मिले मुझे। मैंने कहा 100 का नोट मैंने उठाया, और उसके बाद मैं उसी दुकान पर गया तो इतनी देर में देखा एक विश्वासी खड़ा और कह रहा क्या लेने आए हो पादरी साहब? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा यार बच्चे का बर्थडे, सामान लेने आया 100 रुपए का। कह रहा सारा सामान मैं दूंगा। हालेलुया हालेलुया। मैंने कहा तू देगा? 100 रुपया बच भी गया जेब में। आज फैसला ही लिया, फैसला ही, डिसीजन। मैं कह रहा हूं यहां बैठकर आज रात सिर्फ डिसीजन लेकर जाना है, देना नहीं है। अभी डिसीजन लेना है। घर जाते ही आज से आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। आमीन। मेरी बात पर विश्वास है? ये यीशु का वचन है। आपको कह रहा हूं परमेश्वर उसको बढ़ाता है जो डिसीजन लेता है। फैसला ले लो आज। आज अगर आप फैसला ले रहे हैं तो परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई चमत्कार करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने कहा प्रार्थना का जीवन उन्नति कर सकता है, बाइबल पढ़ने का जीवन तरक्की कर सकता है, लेकिन वो आपकी आत्मा की उन्नति करेगा, कभी आपकी फाइनेंस की उन्नति नहीं करेगा। याद रखना, आप प्रार्थना से घर बना सकते हो, प्रार्थना से आप स्कूटर ले सकते हो, लेकिन एक बड़ा जहाज नहीं ले सकते। याद रखना, आप सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन जो लोग दशमांश नहीं देते वो अपनी लाइफ में काटते नहीं है, वो अपनी लाइफ में कभी बड़ा नहीं काटते, क्योंकि परमेश्वर का नियम है, कह रहे हैं कि बोएगा तो काटेगा भी। हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब 26 के 12 और 13 में इसहाक ने जिस साल में बोया उसी साल में काट लिया। आपका मोबाइल जो है वो बिना चार्जर के चार्ज हो सकता है किसी का? हो सकता है किसी का? हाँ, आजकल तो भाई साहब गाड़ियां भी ऐसी आ गई, उस पर रख दो चार्ज हो जाता है। जिसको चार्जर की जरूरत नहीं है तवे पर रखो, आग पर रखो, आपका मोबाइल चार्ज हो जाएगा। आज जाओ रखो। बाइबल बोलती है जो दशमांश नहीं देता वो आग से खेलता है। हालेलुया। कह रहे हैं कि 5 गुना, ले व्यवस्था 27, 30, 31 में लिखा, जो नहीं देता 5 गुना उससे परमेश्वर ले लेता है। 5 गुना। इसहाक को ये बात मालूम थी और इसहाक ने बोना स्टार्ट किया, दशमांश देना स्टार्ट किया। जिस साल में बोया और लिखा उसने उसी साल में काट लिया। कह रहा यदि कोई अपने दशमांश में से छुड़ाना चाहे, लिखा, तो 5वां भाग बढ़ाकर उसे छुड़ाए। हालेलुया। हालेलुया। कितना भाग? 5वां। जब तक लोगों के 5 गुना नुकसान नहीं होता, नाक से मक्खी उतरती नहीं है जब तक, नहीं तो नाक पर मक्खी होती है। क्यों दूं, क्यों दूं, क्यों दूं, क्यों दूं, क्यों दूं? पादरी खा जाएगा, पादरी खा जाएगा। अबे तेरा पादरी नहीं खाएगा, तेरा बाप परमेश्वर खाएगा। हालेलुया। उसको जरूरत है, वो चाहता है, वो चाहता है, लेकिन इंसान यही सोचता है कि शायद ऐसा है। ये हर एक धर्मशास्त्र पुस्तकों में लिखा हुआ है। हालेलुया। कह रहा अगर आपने एक खेत में से, कह रहा खेत पर शराब पड़ा, आपने उसको बीज बो दिया तो क्या होगा? दशमांश क्या करता है? कह रहा आपके खेत पे से शराब तोड़ता है। आप बीज बो रहे हो और खेत में क्या होगा? 1 किल्ले में से कितने बोरे निकले? 10।
आपको कह रहा हूं, जब दशमांश देते हैं श्राप टूटता है, उस खेत में से 10 बोरे नहीं 100 बोरे निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और अगर आप बीज बोते हैं उसके साथ भेंट देते हैं, तो याद रखना कि आपके साथ वाला किल्ला भी आप खरीदेंगे, एक दिन बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी बढ़ोतरी है, कह रहा ये परमेश्वर है। अगर आप नहीं देते, कह रहा तो भी स्वर्ग जाओगे, लेकिन जिंदगी में कह रहा क्या करोगे, पूरे साल कह रहा ऐसे ही घसीटते पसीटते चलोगे। मैं एक आदमी को जानता हूं, राजेश चौधरी, मेरे साथ रहता है। इधर आ जरा स्क्रीन के पास, सारे बोलो हालेलुया। कहां गया? कहा भी था आजियो बाहर। सुनो, रोटी खाने भाग गया। अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करो, शाबाश। देखो, उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जो आज बढ़ना चाहते हैं, वो परमेश्वर का आदर कर रहे हैं। आदम और हवा कह रहा बाग का पहला फल, बाग का पहला फल खा गए। सुनो, पहला फल परमेश्वर ने कहा नहीं खाना आदम, लेकिन हवा ने उसको खिला दिया। आज कई बार हम दशमांश देते हैं, लेकिन पत्नियां कहती हैं तेरा दिमाग खराब है, क्यों दे रहा, और इसी समय हम खा जाते हैं। अपने बच्चों को भी मैंने सिखाया है, बेटे पहला फल कभी नहीं खाना, अपनी कमाई का पहला हिस्सा नहीं खाना, अपनी कमाई का दशमांश करा नहीं खाना। पहला फल परमेश्वर का है, 10वां परमेश्वर का है, 90 तुम्हारा है। हालेलुया। करा कि तुम्हारा बढ़ेगा और आशीष में रहेगा। ये बंदा, मैं जब हरियाणा छोड़कर एक जगह, मैं एक बोर्ड पर देख रहा था, लिखा मारा हरियाणा दूध दही का खाना, सबसे बढ़िया मारा हरियाणा। मैं भाई साहब हरियाणा पहुंच गया। मैंने कहा इधर शुरू करते हैं। भाई साहब इस पे लिखा मारा हरियाणा दूध दही का खाना सबसे बढ़िया मारा हरियाणा। और जी भाई साहब 3 सालों से संघर्ष किया, कोई दशमांश देता ही नहीं था। मैंने कहा इनकी ऐसी की तैसी, मैंने कहा दे ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे। मैंने कहा यार ग्रोथ कहां से होगी, ये तो दशमांश ही नहीं दे रहे। कठोर थे। थोड़े दिन में मैं पंजाब में आ गया, ये भाई के पास आ गया। ये पंचकुला रहते थे, मैं उधर आ गया। मैंने कहा यार कोई जगह जगह ढूंढते हैं, सेवा शुरू करते हैं। और किसी ने इनसे मिलवाया, मैंने इनके लिए प्रार्थना किया। और जी वहां पर आए, थोड़े दिन में हरियाणा के लोग आए, करे पादरी। मैं क्या आया? करा मारा हरियाणा सब दे, करा दूध दही का खाना, कौन खा गया मारा खाना? मैं कहा हाँ भाई, जब दशमांश नहीं दोगे तो तारा खाना कोई खाएगा ही। मुझे क्या पता कौन खा गया। करा बोर्ड पे लिखा है आजकल, करा मारा हरियाणा दूध दही का खाना सबसे बढ़िया मारा हरियाणा। लेकिन आज सरकारें ऐसी हैं, कोई खा गया उनका सारा खाना। हालेलुया। कह रहा मुझे नहीं पता, लेकिन कारण क्या है? लिखा यहाँ पर बाइबल में, कह रहा है वहां पर लिखा तुम दशमांश देने वालों के लिए उनका देश भी मनोहर देश हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। उनका गांव भी मनोहर हो जाएगा, उनके घर सुंदर हो जाएंगे, उनके गांव के लोग सुंदर हो जाएंगे, उनके रिश्तेदार, उनका देश मनोहर देश होगा। आमीन। तरक्की करेगा आपके दशमांश देने से। ये आदमी मेरे पास आया और इसने मुझे, जब ये मेरे पास आया था, किराए की मकान में, किराए की दुकान में था और बड़ी संघर्ष कर रहा था अपनी लाइफ में। मकान भी लोन पर था, सोना गिरवी पड़ा था, ब्याज पर लेता था, इधर से चलाता उधर से चलाता। इसको मैंने चंडीगढ़ में जब मैंने चर्च शुरू किया, दशमांश के बारे में बताया, उस दिन से लेकर आज तक इसने दशमांश देना कभी बंद नहीं किया। इसके बच्चों ने भी, इसके भाई ने भी, इसकी माँ ने भी, इसकी पत्नी ने भी दशमांश देना स्टार्ट किया। और उसके बाद परमेश्वर दशमांश के साथ भेंट भी देता था, एक भी दिन बंद नहीं किया। और जो इसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा था वो भी जीत गया, और जिस दुकान में बैठा है किराए पर, और वो दुकान भी इसकी अपना हो गया। हालेलुया। करें के, और जिस मकान में ये रहते थे उसके पीछे एक और मकान इसका होने के लिए जा रहा यीशु के नाम में। कह रहा इसकी पत्नी को शोरूम मिल गया। मैं कह रहा हूं कि कपड़े का काम खुल गया, परमेश्वर ने काम पर काम खोल दिया। इतना बड़ा, इसने मुझे सबसे पहले चंडीगढ़ में 30 लाख की गाड़ी मुझे लेकर दी थी इसने। हालेलुया। उस समय में 30 लाख की गाड़ी इसने मुझे लेकर दी थी। हालेलुया। मेरे पास इंडेवर गाड़ी थी। हालेलुया। अब मैंने वो बेशक बेच दी है, लेकिन 5 साल मैंने उसमें सेवा किया। बरकत वाली गाड़ी थी, दशमांश निकालता था, कहां 10 रुपए नहीं होते थे जेब में। आज कह रहा हूं कि परमेश्वर ने बढ़ाया है, घटाया नहीं है। लेकिन रोते वो हैं, समस्याएं वो पड़ते हैं जो कह रहा है कि अंदर दशमांश का नाम सुनते ही अंदर, पादरी दशमांश मांग रहा, हम तेरे चर्च नहीं आएंगे। मुझे लग रहा है इनमें से कुछ चर्च नहीं आएंगे। कह रहा हम तेरे चर्च नहीं आएंगे। अरे ना ना,
लेकिन आपको बता रहा हूं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप प्रार्थना कराते हैं वहीं के वहीं है। मैं कह रहा हूं कारण देखो, परमेश्वर है, सुनता है। हाँ जाओ जाओ, परमेश्वर है, सुनता है। ये बूढ़ा आदमी बैठा है हरियाणा का, खड़ा हो जा। हरियाणा मारा, हरियाणा सब तो दही का खाना सबसे बढ़िया मारा हरियाणा, दिखा दे हरियाणा पे कैमरा, सारे बुला ले, आगे आ जा। जब ये मेरे पास आया था कुछ नहीं था, और उसके बाद जब दशमांश देने लगा, दोनों बेटे नौकरी लग गए। हालेलुया। परमेश्वर ने बढ़ाया और बढ़ाता चला गया। काफी बढ़ रहा है जी। 2 किले जमीन खरीद ली अभी। 2 किले जमीन भी खरीद लिया जिस दिन इसने दिया। हालेलुया। मैं आपके सामने जीती जागती गवाहियां दे रहा हूं। जिसको मुझे देखता हूं, जिसको मैं डेली, स्टैंड अप, खड़ा हो जा। मैं इनको जानता नहीं हूं, लेकिन मुझे दिखते हैं ये लोग। ये देखो, ये बंदा जीरो था, जीरो। जिस दिन से दशमांश देने लगा, कह रहा हूं, उस समय पहले 15,000 की सैलरी पर था, फिर इसका रिजल्ट आया 2,70,000 रुपए की सैलरी पर लग गया। आमीन। फिर रिजल्ट आया, दशमांश देने लगा, खुद की फैक्ट्री का मालिक हो गया है। आमीन। 3 बिजनेस है, 3 फैक्ट्रियों का मालिक हो गया है। हालेलुया। जो नहीं देते एक बार हंस के दिखाओ नहीं हंस सकते वो लोग, हम तो देते नहीं है। पादरी हमारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा कालिया। सुन रहे हो? अगर आप ये जीता जागते गवाही दे रहा हूं। कहां से आप? लुधियाना से। जाओ लुधियाना में पता करो यीशु के नाम में। और यही बंदे की भविष्यवाणी कर रहा हूं। यही बंदा एक दिन मेरे को मर्सिडीज कार देगा। जब वो दे सकता है एंडेवर, तो ये भी दे सकता है। कौन देगा? अगर जिस दिन ये दशमांश देना बंद कर देगा, कसूर मेरा नहीं, इसका होगा। अब एक की 2-2 नौकरी हैं इसके घर में। इधर आ जा। 3 है, मेरी भी आ रही पेंशन। हालेलुया। मैं हंस सकता हूं, क्या हंस सकता है मेरे साथ कोई? रोएगा वो जिसने बोया नहीं है, काटेगा वो जो हंस रहा है आज। हालेलुया। समझ में आ गई बात? बहुत सारे लोग बोलते हैं हम बड़े टाइम से प्रार्थना करते हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। बहुत सारे प्रार्थना करते हैं, तुम दशमांश नहीं देती दोनों लड़कियां। सुनो, आपको विश्वास करना है, बोलो हालेलुया। दशमांश देने वाला बंदा कह रहा तीसरी नौकरी भी इसके पास है, और 2 किले जमीन ले लिए। और जब मेरे पास आए थे कुछ नहीं था। पहले क्या था? पहले मैं 7,000 की नौकरी करता था। कितने की? 7,000। और अब कितनी फैक्ट्री? अब 3 बिजनेस है, 32 लाख का मेरा वो बिजनेस का वो इनकम है। 32 लाख का इनकम है। 7,000 पर सैलरी पर था। अब इसके पास बैठ जाओ कोई बीच में, और जितनी मर्जी काना फुसी करो इन 2 बंदों के पास, मेरे ये नहीं हिलने वाले, और तो हिल जाएंगे, क्योंकि ये दशमांश देते हैं। अपना नंबर दो और उसको बोलो, पता है पादरी को वचन सही नहीं समझाना आ रहा, मैं समझाऊंगा तुझे, मेरे को कल मेरे से व्हाट्सएप पे बात करना। वो 3 लड़कों को मुझे पवित्र आत्मा ने उठाया, मैंने किसको उठा सुन रहे हो? आपको बता रहा हूं। लेकिन उठाना वचन तो समझा देगा कोई भी, शेख चिल्ली भी समझा देगी, कुत्ता भी समझा देगा तुम्हें, छोटा सा बच्चा भी समझा देगा तुम्हें, लेकिन उस पर चलना कौन सिखाएगा? कोच की जरूरत है आपको आज। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब खुद नहीं देता तो दूसरे को क्या सिखाएगा? मैं खुद देता हूं। सुन रहे हो? आपको बताता हूं छोटी सी बात। मैंने उस दिन सीख लिया था, फैसला ले लिया था, परमेश्वर मेरी बच्ची का जन्मदिन मनाया तूने, मैं तेरे साथ कभी धोखा नहीं करूंगा अपनी जिंदगी में। हालेलुया। लिखा बाइबल में कि परमेश्वर बोलता है, कह रहा तुमने मुझे लूटा है। जिस दिन मैंने ये वचन पढ़ा था, मैं रोया था आधा घंटा। तुमने मुझे धोखा दिया, ऐसा लगा था जैसे मेरे पे तीर मार रहा है परमेश्वर, मेरे से बात कर रहा है। मैंने कहा सच में कह रहा था परमेश्वर तू। और उस दिन मैंने फैसला लिया, मैंने कहा आज ही मैं अपने पुलिस वाले को कह रहा था, मैंने कहा ताजा खाते हैं ताजा कमाते हैं हम। कहता वो कैसे? मैंने कहा बताएंगे बाद में हालेलुया। ताजा खाते हैं ताजा कमाते हैं ताजा खाते हैं, हम नहीं रखते बासा कुछ भी। मैंने कहा सुनो, आप लोग कितना इस चर्च में 10 रुपए डालते हैं, 20 डालते हैं, 100 डालते हैं, आपका चंदा मेरे में पूरा नहीं होता। मैं पूरी दुनिया के अंदर मेरी ब्रांचें हैं, 20 लाख रुपए एक हफ्ते में किराया देता हूं, चोरी नहीं करता, अकाउंट से देता हूं। 20 लाख रुपए किराया देता हूं, ये सारा पैसा डाल के अकाउंट में किराया देता हूं, उधर का लेता हूं उधर का लेता हूं। लोग जितने सुन रहे हैं वो मुझे किराया पैसे डालते हैं एक हफ्ते में, जो मेरे पास एक हफ्ते में आता है मैं उसी समय वो एक हफ्ते में ट्रांसफर कर देता हूं। लोगों को पैलेस किराए पे करके दिए हुए प्रॉफिट बजिंदर ने। आप ही का पैसा सही जगह लग रहा है।
यहां पर गवाहियां इसलिए आती है, लोगों ने कहा इतनी भीड़ कहां से आ गई, मैंने कहा दशमांश देता हूं आकाश के झरोखे खोल कर भेजेगा झारखंड में, भेंट भी देता हूं परमेश्वर को। मैंने कहा परमेश्वर है ये, मेरे पर कॉलिंग है ये, जो कह रहा है कि जैसा पास्टर वैसी ही कलीसिया। कह रहा है अगर बोना है, अगर संतरा बोना है, बो दोगे राजस्थान में क्या निकलेगा, मूंगफली। सेब चाहिए, राजस्थान में बो रहे हो, मूंगफली निकलेगी, क्योंकि राजस्थान में मूंगफली होती है। हालेलुया, समझ रहे हो। एप्पल चाहिए कि नहीं, लेकिन बो रहे हो पूना में, केला होता है वहां पर, एप्पल नहीं आएगा, केला आएगा बाहर। आपको कह रहा हूं बंजर भूमि में बो रहे हो, उपजाऊ भूमि में बोना स्टार्ट करो। इस चर्च में आपकी लाइफ में गुड न्यूज आनी स्टार्ट होंगी। ऐसे लाइन लगती हर हफ्ते, 100 के 100 लोग, इधर भी और उधर चर्च में भी जाता हूं, वहां पर भी बेटे 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 बेटे। आप 3-3 गवाहियां सुनते हैं हर संडे कि गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, कनाडा, यूएसए, वीके, पीके, चीके, पीके, सारे चौके बोके लगते हैं यहाँ पर। हालेलुया, ऐसे नहीं लगते वो। आपका पादरी ईमानदार है, मुझे मालूम है मेरी प्रार्थना मेरी उन्नति कर सकती है, लेकिन मेरा बोना मेरी ग्रोथ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, मेरी ग्रोथ करेगा, साथ में मेरे चर्च की ग्रोथ करेगा, आमीन। मेरे लोगों की ग्रोथ करेगा, मेरे साथ जो रहते हैं वो करोड़पति हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन। ये है कारण। लोग कहते हैं, एक कमेंट कर रहा था, कहता घमंडी की, क्या कहता मेरे साथ लोग रहते हैं करोड़पति रहते हैं, बेवकूफ नहीं सिखाता हूँ साइड में ले जाके, दशमांश दिया करो। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। जो दशमांश नहीं देता। मेरा एक लाला है, दोस्त है, सुन रहा होगा मोगे से, उसके पास पैसा आता है, पढ़ेंगे उसके लिए वचन पढ़ेंगे, सिर्फ उसी के लिए, ये सबके लिए। वैसे मत्ती 24 का 24 पढ़ो, 23 का 24 पढ़ो, क्या लिखा। हे अंधे अगुओं, हाँ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो, परंतु ऊंट को निगल जाते हो। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर, कह रहा मच्छर को छान डालते हो, ऊंट को निकल जाते हो। अगर तंगी में रहना है, कह रहा है कि अपने ऊंट को निगल लो आज। ऊंट क्या है, कह रहा है कि मच्छर आया, थोड़ा सा आया, 10,000 आया, पादरी ले दशमांश। 40,000 आया, पादरी ये ले दशमांश। साड़ा बिजनेस खुलिया, पादरी 3 लाख आया, ये ले दशमांश 30,000 रुपया। जब तो 3 करोड़ आ गया, पादरी जेब तो हाथ बाहर ही नहीं आ रहा। कहना निकल के भाई साहब मिलते ही नहीं है। यहां पर लाख वाले का दशमांश आता है, लेकिन जिसके 200 करोड़ 250 करोड़ की गवाहियां सुनी, भाग गए यहां से। भाई साहब कोई नहीं, मैंने भेज दिया अंजल, पकड़ के लाएंगे तुम्हें। सुन रहे हो, विश्वास करना है। अगर आपको अपनी जिंदगी में संघर्ष करना है तो दशमांश नहीं देना। अगर आपको ऐसे ही टेढ़े मेढ़े जीवन जीना है, कह रहा फिर से दिखा अय्यूब का 26 का 11, कहता है जो सेवा करते हैं और जो सेवा कराना चाहते हैं, कह रहा उनके लिए एंजल उतरेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। सेवा करानी है कि नहीं? यस। सेवा करने के लिए बुलाया पहले आपको। हम सेवा करते हैं, आप जब दान दशमांश देते हैं तब परमेश्वर आपकी सेवा करने के लिए एंजल को भेजता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लिखा यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें। अगर आज वचन को सुनकर उसकी सेवा करोगे, ये भी एक सेवकाई है जो मैं नहीं कर सकता, आप कर रहे हैं। आप अपने दशमांश अपने भेंट देते हैं, इसलिए परमेश्वर ने आपको बिजनेस दिए, फैक्ट्री दी है। अगर आप बोलते नहीं है, कह रहा कुछ नहीं हो सकता। सुनो, फिर लोग बोलते हैं भेंट नहीं होती। अरे मत्ती की किताब में आप पढ़ो, जब यीशु मसीह पैदा हुआ तो उस समय लिखा कि 3 मंजूसी यीशु मसीह के पास गए। कह रहा सोना भेंट लोबान चढ़ाया। क्यों चढ़ाया? गंधरस क्यों चढ़ाया? क्योंकि उसने जान लिया था, एक इंडियन था, उसने जान लिया था हमारे देश को सोना की चिड़िया कहा जाता था। उसने जान लिया था कि अगर मैं इसको भेंट दे दूंगा, कहता है मेरे पूरे देश का भला हो जाएगा। ये मुक्ति दाता है, ये उद्धार करता है। इसको देने के बाद मैं घटने वाला नहीं हूं, इसको देने के बाद मैं बढ़ने वाला हूं। आज उस आदमी के देने के कारण मैं यहाँ और आप यहाँ पर खड़े हैं, जिंदा है, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। अगर आज आप देंगे, मैं कह रहा हूं आज रात मैं कह रहा हूं तुम्हारे घर के लोग तरक्की करेंगे, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा घराना, तुम्हारा देश मनोहर देश हो जाएगा। आमीन। लिखा वहां पर तुम्हारा एक भी फल कच्चा नहीं गिरेगा। बहुत सारे लोगों की बिजनेस कच्चे गिर गए, बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को आईलेट्स कराया, लेकिन कच्चे गिरे हुए हैं। कच्चे भी गिरे और कच्चे भी उनको पहनने नहीं आते। सड़क पे ऐसे घूमते हैं,
आधे फटे हुए, कहते फैशन है। अकल ही नहीं है। पैंट ऐसी डालते हैं यहां से फटी हुई है, स्वेटर ऐसी डालते हैं यहां से फट रही है, यहां से फट रही है, कहते फैशन है पापा, सलमान खान। कहता है समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम देखते हैं इफिसियों की किताब, शैतान दो चीजों पर हमले करता है आपकी, चाहता है कि ये लोग तंगी में रहे। इफिसियों की किताब 4 अध्याय उसका 26 हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा, जल्दी से निकालो। क्रोध तो करो। सुनो, अपने पड़ोसी को पूछो बढ़ना है कि घटना है आज। अपने पड़ोसी से पूछो बढ़ना है कि घटना है, तो बोने वाला बनना है। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। फिर से पढ़ो। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये क्लियर लिखा यहाँ पर, कह रहे कि पाप तो करो। क्या लिखा, क्या लिखा? क्रोध तो करो, पाप तो करो, खुल्लम खुल्ला करो, है ना। उन लोगों के लिए ये जो वचन को मानते नहीं है, वो सीधा सोचते हैं पाप तो करो, परमेश्वर देख ही नहीं रहा, खुल्लम खुल्ला करो। ये भी एक पाप है जब आप चोरी करते हैं। कितने लोग यहां पर बिजली का टांका मारते हैं? हाथ उठा के बताओ, बिजली की चोरी करते हैं। सब पता है मुझे कौन कौन है वो चोर। सारे बोलो हालेलुया। एक दिन मैं चर्च में गया चंडीगढ़, उधर एसडीएम आके खड़ा हो गया और कहने लगा, कहता पादी साहब, मैंने कहा क्या हो गया एसडीएम साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कह रहे जी 10,000 रुपये चुपचाप दे दो। कह रहा तुम्हारे चर्च में तार लगी हुई थी। मैंने कहा मेरे चर्च में तार? मैंने उनकी क्लास लगाई जाकर। फिर मैं कह रहा हूं उन लोगों को कि लोग मानते नहीं है, आपको मानना है, आपको भरोसा रखना है। परमेश्वर को देने वाला घटेगा नहीं। लिखा जो सरकार का सरकार को दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर को दो। जब आप सरकार की चोरी करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। कह रहा जब आप परमेश्वर की चोरी करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। अब आपको बढ़ना है कि घटना है, तो ये आपको फैसला लेना है। अपने पड़ोसी से पूछो बढ़ना है कि घटना है। कह रहा याद रखना आपकी आत्मिक उन्नति हो सकती है। हाँ हालेलुया हालेलुया। फिर शाम को प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सोना दे, चांदी दे, चोटा दे, गाड़ी दे, आमीन। पता लंबा खींचना है, आमीन। गिटार वाली प्रार्थना बना रखी है, गिटार वाला जीवन। प्रार्थना आती है और परमेश्वर से मांगते हैं। फिर पता है एक लड़का मुझे मिला पंजाब में, जब मैं पहली बार आया जलंधर में, तो मुझे कहता पापा आपको गीत गा के सुनाऊं? मैंने कहा सुना। कहता हालेलुया और प्रार्थना करने लगा। कह रहा सुबह सुबह प्रार्थना भी करते हैं। मैंने कहा अच्छा। प्रार्थना कर रहा है, कह रहा परमेश्वर सोना दे, चांदी दे, गिटार के साथ साथ ही सोना दे, चांदी दे, मेरा ब्याह करा दे, मैनू घर भी दे दे, मैनू गड्डी भी दे दे, मैनू अमरीका भी ले जा। बाद च कहता इसका क्या होगा, क्या होगा इसका, क्या होगा ऐसे लोगों का? कह रहे कि आमीन याद है, हालेलुया याद है, वचन याद है, प्रेयर करना याद है, सब कुछ याद है, लेकिन दशमांश के बारे में कहते नहीं याद है। वो की होता है गंदे बंदे। मुझे हंसी आती है। मैं आपको बता रहा, केरला के अंदर ऐसे ऐसे चर्च हैं, लगातार लोग टाइम पर जाते हैं। आप 1 घंटे में बोर हो जाते हैं, वहां पे 5-5 घंटे बैठते हैं लोग। जो पादरी 1 घंटे से कम प्रचार करता उसको पादरी नहीं मानते। और दशमांश देने में इतने ईमानदार हैं, कहता जो पता लग जाता दशमांश नहीं देता उसके घर की चाय हुक्का पानी बंद। इतने ईमानदार है अपने पादरी के साथ। इसलिए उनके बच्चे चेक करो, तुम्हारे बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट है। याद रखना, झूठी बात नहीं है ये। उनके बच्चों का पहले नंबर आता है केरला वालों का। हालेलुया। पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज में, फॉरेन में उनकी डिमांड है। परमेश्वर ने कहा यूसुफ को, यूसुफ उसी समय तू प्रधानमंत्री बनेगा। यूसुफ चौड़ा हो गया। अच्छा ओ मेरी प्रार्थना लगी, हालेलुया। मैं खड्डे च बह के कीती, मैं जेल च प्रार्थना कीती, मेरी प्रार्थना लगी। यूसुफ करा मेरी प्रार्थना लगी, मैं प्रधानमंत्री बन गया। देखा मैंने कितना दुख उठाया। लेकिन ये नहीं पता कि तेरे को तेरे बाप ने दशमांश देना सीख लिया था, उसका फल है आज। याकूब ने कहा कि जब मन्नत मांगी और उसने कहा परमेश्वर
अगर तू मुझे संभाल कर रखे मैं हर चीज का दशमांश तुझे दूंगा। हालेलुया। उसने जब कहा कह रहा रोटी कपड़े का मकान का, कहता है मैं अपने बच्चों का कह रहा अगर संभाल कर रखे तो कह रहा मैं हर चीज का दशमांश दूंगा। और उसके बाद जब उसका बच्चा पैदा हुआ उसके बाद परमेश्वर ने उसको प्रधानमंत्री बना दिया। कहीं स्टोरी में नहीं लिखा कि यूसुफ दशमांश देने वाला था, नहीं लिखा भेंट दिया यूसुफ ने, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने देखा कि याकूब देने वाला है और उसने फैसला कर लिया दशमांश देने वालों को उनके बच्चों का एक भी काम कच्चा नहीं गिरेगा। आज रात के बाद एक भी बिजनेस कच्चा नहीं गिरेगा। मलाकी के 11 में लिखा एक भी फल कच्चा नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। आमीन बोलने वालों के बच्चे तरक्की करेंगे आज। हालेलुया बोलने वाला जाएगा कहीं से कहीं। हालेलुया हालेलुया बोलने वाला जाएगा कहीं से कहीं। कांट अमेरिका, सुनो सुनो, हालेलुया बोलने वाला जाएगा कनाडा, सुनो सुनो दुबई, सुनो सुनो, कितना मजा आ रहा है इनको, है ना। हालेलुया बोलने वाला जाएगा कनाडा, फ्रांस, हालेलुया बोलने वाला इटली, हालेलुया बोलने वाला जर्मनी। वहां जाके फंस गया, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। जा हालेलुया, जा, काम ही नहीं है, काम ही नहीं है। कारण दशमांश देना बंद कर दिया है। मेरे पूत के लाल या लाल के पूत क्या बोलते हैं, जो भी जिसका भी पूत है तू समझ जा। अगर जहां भी गया हालेलुया बोलने से गया तू, प्रार्थना करने से गया तू, लेकिन तू पहुंच तो गया लेकिन वहां पर तरक्की नहीं कर पा रहा है। तेरी मशीनरी रुक गई है, तेरी स्टोरी रुक गई है। हो सकता है आपकी स्टोरियां रुक गई हो आज रात, कहता है आप खड़े हो गए, आपका बिजनेस रुक गया हो, लेकिन याद रखना करा दशमांश देने वालों का कुछ नहीं रुकेगा, करा उनका बिजनेस उठेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उठेगा, वो तरक्की करेंगे। एक आदमी मेरे पास आया, बोलता है कि पापा ऑपरेशन बोल दिया डॉक्टर ने। मैंने कहा दशमांश निकाला अगर ऑपरेशन कैंसिल हो जाएगा। बोलता है कह रहा वो क्या होता है। मैंने कितने साल से चर्च में आ रहा है, कह रहा 2 साल से। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्या प्रचार नहीं हुआ, कहता हुआ। कहता लेकिन सानू अंदरों गुस्सा आंदा है। इफिसियों 4:26 में क्या लिखा, क्या लिखा, कह रहा कि शैतान उन लोगों को गुस्सा कराता है जब आपकी देह में, आपकी आत्मा में, कह रहा है कि जब तक वचन नहीं जाता, कह रहा है कि आप उस पर अमल नहीं करते, तब तक आपके घर में शांति वाले सुख वाले दिन नहीं आते। इसलिए शैतान चाहता है कह रहा है इनको गुस्से में रखे। और कह रहा है क्रोध में, जब आप गुस्से में रहते हैं, जब आप ज्यादा गुस्से में रहते हैं तो आपको बीपी बढ़ता है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है, अलग अलग प्रॉब्लम होती है। मैंने बताया आपको कि मैं एक औरत में से दुष्टात्मा निकाल रहा था, तो मैंने उससे पूछा तो वो बोल रही थी मेरा नाम गुस्से वाला है। कह रहा मैं गुस्सा हूं, गुस्सा, मेरा नाम गुस्सा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मेरा नाम स्माइल है, स्माइल। हालेलुया, ये ले। मैंने कहा मेरा नाम है हंसी। मैं कहा अब तू जल्दी से फंसी। तू उतड़ी फंस गई वहां पर जाल में। मैंने कहा चल निकल जा यीशु मसीह के नाम में, और निकल गई। उसके बाद दोबारा नहीं आई, और उसके पति ने फैसला ले लिया, कहता कि मैं आज से दशमांश दूंगा। वो भी 2000 की नौकरी करता था जिस आदमी के साथ, उसको भी स्टोरी बता रहा हूं कि संभाल का पानीपत के बीच में उसकी फैक्ट्री है, कभी रास्ते में जाओ हाईवे पर देख लेना। कह रहा कि वो आदमी एक फैक्ट्री में काम करता था, 2000 की नौकरी पर था। मैंने उस दिन उसको बताया, कहता हम इतने साल से कितने इधर उधर चर्चों में जा रहे थे, हमें किसी ने नहीं बताया। मैंने कहा बताया होगा लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। कह रहा अब वो दुष्टात्मा नहीं है, अब वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है, ऑपरेशन कैंसिल हो गया है। कह रहा कि कमाल हो गया है। कह रहा आज से मैंने फैसला ले लिया डैडी कि मैं आज से दशमांश दूंगा। और परमेश्वर ने क्या किया, एक रात उसका मालिक को हार्ट अटैक आ गया, और हार्ट अटैक आने के बाद उसने देखा, कह रहा मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, कोई नहीं था, उसका भाई बहन। उसने कहा ये आदमी मेरे साथ 20 साल से 2000 पे काम कर रहा है। कहता ये आदमी मेरे से ज्यादा, कहता कि ईमानदार और नहीं हो सकता कोई। उसने उसको बुलाया, उसको कहा, कह रहा कि तू मेरी फैक्ट्री का मालिक होगा, मालिक आधा 50% तेरा होगा यीशु मसीह के नाम में। जिस दिन उसने फैसला लिया, जिस दिन उसने फैसला लिया कि मैं परमेश्वर को दशमांश दूंगा, उसी रात परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार करना शुरू कर दिया। और उसके बाद कह रहा कि जिस दिन से वो देने लगा, 2 साल के अंदर उसके पास, कह रहा कि ट्रैक्टर, ट्रालियां, कार, ट्रक, घर, हर चीज, कह रहा 3-3 फैक्ट्रियां उसके पास यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, आज आपके कान खोल रहा हूं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो अपने हाथों को उठाओ। आज आपका डिसीजन, जितने लोग डिसीजन ले रहे हैं कि परमेश्वर आज से मैं कह रहा हूं कि एक आदमी यहां पर भी बैठा है, किसी का करोड़ों का नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन आप समझ सकते हैं क्यों हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। ये मैसेज
आज आपके लिए, मेरे लिए, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं, मेरे और आपके सीखने के लिए। अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, अपने हाथों को उठाओ, आपने दिया या नहीं दिया है। हो सकता है आपने 1000 दिन दिया हो लेकिन एक दिन भूल गए हो, यही कारण है शैतान घुसा हुआ है। हो सकता है आप देने के लिए तैयार हो लेकिन आपका मूड अच्छा ना हो, आप गुस्से में आगे हो, शैतान आपको तंगी में ले जाना चाहता है, किसी ना किसी तरीके से आपको गुस्सा दिलाना चाहता है। आप गुस्से में आते हैं, उस दिन आप प्रार्थना नहीं करते, दशमांश तो खाक देंगे, आपको जानबूझकर गुस्सा दिलाता है। आज उस गुस्से को छोड़ दो, आज उस गुस्से को थूक दो। मैं कह रहा हूं कि आज उस गुस्से को थूक दो, आज फेंक दो उस गुस्से को, आज फेंक दो अपने दिमाग से अपने विचारों को, आज गंदे विचारों को बाहर फेंक दो। आज परमेश्वर को कहो, परमेश्वर जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा, तेरे नियम को मानूंगा, तू जैसा कहेगा करूंगा, मैं बोऊंगा। अगर आज बोने वाले हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा बोएगा वैसा काटेगा। यीशु मसीह के नाम में जो थोड़ा बोता है लिखा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा ज्यादा काटेगा, अगर बढ़कर ही काटेगा। आज से तुम 30 नहीं, 60 नहीं, 100 काटोगे, 100 गुना। लिखा बाइबल के अंदर, यीशु मसीह एक जगह आया, किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना, क्योंकि कई लोगों ने यहाँ फैसला ले लिया है वो 100 गुना लेकर जाएंगे यहाँ से। लेकिन कईयों ने कहा है मैं मम्मी से पूछकर बताऊंगा, वो 60 लेकर जाएंगे। कईयों ने कहा है मैं घर जाकर परमेश्वर से पूछूंगा, वो 30 गुना लेकर जाएंगे यहाँ से। जो कह रहा है परमेश्वर से पूछूंगा, कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर बैठे करें हम परमेश्वर से पूछेंगे, सही कह रहा है पादरी गलत कह रहा है, वो 30 गुना तो फिर भी मिलेगा उन्हें, 60 गुना भी मिलेगा, लेकिन 100 गुना कभी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बढ़ना है, इसी पादरी को देखते रहना आप। एक दिन हेलीकॉप्टर में आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जो गुस्सा है मेरे से उसको हंस के दिखा रहा हूं, भाग जा मेरे हेलीकॉप्टर पे से। आपको हंसना आज घर जाके, कितने लोग हंसेंगे आज? आपको पता है मैं दशमांश कैसे देता हूं? मैं पहले सारे पैसे रात को इकट्ठे करवाता हूं, इकट्ठे कराने के बाद सोता नहीं हूं, इकट्ठे कराने के बाद फिर हंसता हूं मैं उनको देख के कि ये मेरे नहीं है बैंक में जा रहे हैं और उसके बाद किराया उधर जा रहा है, फिर हंसता हूं कि यार क्या जिंदगी है, सुबह मेहनत, दोपहर को मेहनत, शाम को मेहनत, मेरा है ही नहीं। समझ रहे कि नहीं? कह रहा है ये पैसा आज तेरा है कल मेरा है कि नहीं? सिर्फ कहता है यीशु मसीह का प्यार मेरे लिए है आज। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा अगर लालच करता तो यहां तक ना बढ़ता, याद रखना। अगर लालच करता मेरी तरक्की ना होती। मैं कह रहा हूं कि आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 हो यीशु मसीह के नाम में। अभी लग रहा है आपको अगर मैं एक जगह चर्च लगाऊं, मिलेगी नहीं जगह, और इस क्रिसमस के बाद 2024 में जितने बैठे हो उससे डबल हो जाओगे तुम यीशु मसीह के नाम। यही भविष्यवाणी है, जाओ अपने लिए खुद ही करता हूं यीशु मसीह के नाम में। चल बचिंदर तेरे लिए भविष्यवाणी है ये। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, बोने वाला बनना है, बोने वाले बनोगे। मैं कह रहा हूं कि जाओ चेक करा लेना किसी के, आज कोई भी करे ट्यूमर हो, रसोली हो, कैंसर हो, शुगर हो, करा के आंखों में प्रॉब्लम हो, आपके सर्वाइकल हो, कुछ भी हो, आप सिर्फ हाथ उठाकर कहकर जाओ आज परमेश्वर को, डिसीजन लो कि परमेश्वर मैं आज से डिसीजन लेता हूं, मैं बोने वाला बनूंगा, मैं आज बोने वाला बनूंगा, मैं बोने वाला बनूंगा, मैं दशमांश और भेंटों में चोरी नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो लोग कह रहे हैं आज ऑनलाइन भी सुन रहे हैं, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, बेंगलोर से, कर्नाटक से, हैदराबाद से, पवित्र आत्मा पंजाब से, हरियाणा से, मेरे चर्च से, हर ब्रांच से जो सुन रहे हैं, आज इनकी बरकत खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चों से नुकसान कराने वाली आत्मा चाहे, इनके फैमिली से नुकसान कराने वाली आत्मा चाहे, इनके ऊपर से नुकसान कराने वाली आत्मा खत्म हो जाए। मैं आज उस आत्मा को मार देता हूं यीशु मसीह के नाम में। खत्म हो जाए वो आत्मा जो आपका नुकसान करा रही है यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आमीन। मैं कुछ प्रोफेसर